आपको बंगाल विधानसभा में बीजेपी के सफर के बारे में बताते हैं। कैसा सफर रहा, जर्नी कैसी रही। 1982 से 2011 की बात करें तो इस बीच बीजेपी की 0 सीट थी। वहीं साल 2016 में 3 सीटें मिली, जबकि वोट प्रतिशत 10.16 था। 2021 में 77 सीटें मिली थी और बीजेपी को 38.15% वोट शेयर मिला था। 2026 की बात करें तो 206 सीटें हासिल हुए और वोट प्रतिशत 45.84%, यानी कि काफी अंतर देखने को मिला है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रविशंकर दत्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं और कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हैं। रविशंकर दत्ता के पास मैं जाना चाहूंगा। रविशंकर, जैसे कि शपथ की भी बात आ गई, आपने समीक भट्टाचार्य से बात भी की, काफी भावुक नजर आ रहे थे आपकी रिपोर्ट में। वो अपने कार्यकर्ताओं के बलिदान को आज याद कर रहे थे। क्या बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनके लंबे संघर्ष, उनके लंबे बलिदान का वो फल उनको मिल गया है, जिसके लिए वो एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे, 0 से शुरुआत की और आज पश्चिम बंगाल में वो शिखर पर है? देखिए, एक दिन ऐसा था जब समीक भट्टाचार्य पहला एमएलए था बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल असेंबली में, और मैं तब था असेंबली में, साक्षी थे हम, वहाँ पे इंटरव्यू उनका लेते थे। और उनका जो बात तब था कि काफ़ी उदास भरा रहता था, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उसके बाद लंबा संघर्ष और आज शासक दल का राज्य सभापति होना उनके लिए अहम महत्वपूर्ण है, गुरुत्वपूर्ण बात है। मैं बैठा हुआ था अंदर, अमित शाह जी ने फ़ोन किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और बड़ा दायित्व दिया गया है उनको। अब आगे देखना है कि विधायक जो दल है उनका बैठक होगा, ठीक होगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे नया राज्य पश्चिम बंगाल के, तो उनमें समीक भट्टाचार्य का एक अहम रोल रहेगा, ये तो माना जा सकता है। लेकिन वो जो भावुक हुए थे, इसका कारण यह है, हमारा कैमरे के सामने आप देख चुके हैं शायद, कि वो रो रहे थे, प्रोफ्यूजली ही वाज क्राइंग। तो इसका कारण ये है, वो ये कह रहे थे कि जो लोग नहीं रहे, जिन लोगों का हत्या हो गया, जिन लोगों को वो नहीं दिखा सके कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ सकते हैं, उनको कैसे शुक्रिया अदा करें। उनका बलिदान से आज बीजेपी अगर यहाँ पे पहुंची है तो ये श्रेय उन लोगों को जाता है। समीक भट्टाचार्य जो कि जमीन के साथ ताल्लुकात रखने वाले एक लीडर है, उनका ये कहना है कि कल अगर पश्चिम बंगाल पे कहीं जगह पे तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस तोड़ा गया है तो मैं क्षमा मांगता हूं और हर किसी को कहूंगा ऐसा ना किया जाए, और अगर कोई करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये होते लीडर, और कब तक ये मेंटेन कर सकेंगे ये भी एक बात। उन्होंने ये भी कहा कि इस कल्चर को बदलना है पश्चिम बंगाल में, कि विरोध करने पर आपके खिलाफ हिंसा होगी। ये कल्चर जो है, ये भारत का कल्चर नहीं है, ये भी हम सुन रहे थे। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि कल जब अलग अलग जगह पे तृणमूल का पार्टी ऑफिस तोड़ा जा रहा था, तो उन्होंने आज हमारे कैमरे के सामने कहा, कल की उद्धृत लेके, कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और एक बात उन्होंने कहा है बिल्कुल, कि और इसको लेकर कार्रवाई की बात कही गई है। एक बार फिर से रवि आपका रुख करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर है, ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, करीब आज शाम 4 बजे का वक्त, जब मीडिया से बात करेंगी ममता बनर्जी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय भाषण दिया, उस दौरान भी मीडिया से बात करते हुए कई आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए थे। आज शाम 4 बजे का वक्त है जब वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगी। वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर वो अपनी बात रखने वाली हैं? ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे। और देखिए, टीवी 9 से बातचीत में ममता का बड़ा आरोप सामने आया है। पोलिंग बूथ पर मेरे साथ मारपीट हुई है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी हैं, ममता बनर्जी का आरोप।